Hello friends, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about a one function and many function. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वन फंक्शन एंड इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, देखते हैं. एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन. ठीक है, every distinct pair of element in the domain, the function assign them to distinct element in the codomain. देखिए, आपको आई थिंक थ्योरी समझ में नहीं आई होगी. ये बात और ये बात और ये बात, ये तीनों एक ही बातें हैं. ठीक है, ये सेम वे हैं आपको समझने के वन फंक्शन के. तो अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अपनी लैंग्वेज में पहले समझते हैं, देन उसके बाद आपको थ्योरी 100% क्लियर समझ में आएगी. देखिए यहां क्या है, एफ सब्जेक्ट ए टू बी एक मैपिंग हो रही है, इज वन मैपिंग इफ, है ना. कब होगी? जब हम दो डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ अ डोमेन लेंगे. डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ अ डोमेन यानी कि x1 एंड x2 आर आर्बिट्ररी एलिमेंट इन अ डोमेन. यानी कि हमारे को जो डोमेन गिवन होगा उसमें से एनी टू एलिमेंट्स. आर्बिट्ररी का मीनिंग है वो कोई से भी हो सकते हैं, रैंडम आपके. ठीक है ना. तो x1 एंड x2 कैसे होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए. डिस्टिंक्ट का मतलब इक्वल नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, 1 एंड 2. आप 1 1 नहीं ले सकते, आप 1 -1 ले सकते, बिकॉज ऑफ उसने क्या कहा है, आपको डिस्टिंक्ट लेने हैं. इंप्लाइज दैट इन डोमेन के एलिमेंट्स पर जो हमें इमेजेस मिलेंगी fx1 और x2 पर जो इमेज मिलेगी fx2, दीज आर नॉट इक्वल, है ना. इनको भी क्या होना पड़ेगा? नॉट इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a. यानी कि अगर हम डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के लिए बात करें, एनी टू एलिमेंट्स, ठीक है, या 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स, किसी भी टाइप के एलिमेंट्स की बात करें, बस वो अगर आप 3 एलिमेंट्स की कह रहे हो या 2 एलिमेंट्स की बात करें, हमने रैंडम 2 की बात की है ना. एक्चुअल में x1 x2 ने a के सारे एलिमेंट्स के लिए बात कर दी है. ठीक है ना. तो x1 x2 फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेने हैं. ठीक है, जैसे कि अपन ने क्या लिया, 2 डज नॉट इक्वल टू 3 है ना. इंप्लाइज दैट अगर हम फंक्शन में f2 रख दें, यानी कि डोमेन में क्या रख दें, 2 रख दें, तो जो हमें रेंज मिलेगी f2 मिलेगी. एंड हमने क्या करना है, 3 भी रखना है. हमने 3 भी पुट कर दिया, तो ये वैल्यू सपोज आई 5, गैस कर रहा हूं मैं एक बार, और ये सपोज आई 6, तो ये भी कैसी आ रही है, डज नॉट इक्वल. अगर ऐसा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डोमेन के लिए, तो बेटा ये फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है. यानी कि हमारे पास क्या है, एक तो डोमेन है और एक कोडोमेन है. ये a से रिप्रेजेंट किया गया है बेटा, ये b से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, बट इट सपोज यहां पर x1 है, यहां पर x2 है, तो fx1 इमेज एक यहां पर मिली और fx2 इमेज एक यहां मिली आपको. तो आपने इसको इससे दिखाया, इसको इससे दिखाया, है ना. ये भी डिस्टिंक्ट है, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी क्या है, इक्वल नहीं हो, तो क्या हो जाएंगे, ये आपके वन फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे. एंड अगर ऐसा है कि fx1 इक्वल्स टू fx2, सपोज ये दोनों इमेजेस कैसी हैं, इक्वल हैं, है ना. यहां देखते हैं ये दोनों इमेजेस कैसी हैं, इंडिविजुअली सेम है, fx1 इक्वल्स टू fx2. तो वो तभी हो सकता है बेटा जब x1 इक्वल होगा x2 के. यानी कि यहां जो आप डोमेन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहे हो, अब वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे या फिर वो इक्वल होंगे. अगर आपने ऐसा माना है कि डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट है, ये कंफर्म है कि अगर डिस्टिंक्ट है तो फिर उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आएंगी. लेकिन अगर आप दो एलिमेंट मान के चल रहे हो कि वो इक्वल हैं, तो इक्वल का मीनिंग ये है, ये भी 1 तो ये भी 1, और सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ना. तो आप 1 पे इमेज देखोगे फंक्शन की fx1, और आपने x1 इक्वल्स टू x2 कहना है, इसमें x1 इक्वल्स टू x2 कहना है, तो फिर यहां पर भी इमेजेस भी क्या आ जाएंगी, आपकी इक्वल आ जाएंगी. अगर मतलब ये कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं है, इक्वल के केस में ये दोनों एक ही एलिमेंट है, तो उनकी इमेजेस भी एक ही होंगी, सिमिलर होंगी. इसका मीनिंग एकदम से क्या है, बिल्कुल इक्वल ही है ना. अगर हम थ्योरी की बात करें, हम एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यही कहा, एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज x1 एंड x2 है ना, इन द डोमेन से हमको क्या कहते हैं,
किसी भी पेयर की बात कर लो रैंडम, आप x1 ले लो, x2 ले लो, या x2 से x3 ले लो, या x4 x5 ले लो, या xn -1 ले लो, मतलब कोई भी डिस्टिंक्ट पेयर, एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन, द फंक्शन असाइन देम टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द कोडोमेन, है ना। अगर असाइन होने पर x1 के लिए fx1 मिलता है और x2 के लिए fx2 मिलता है, तो वो भी कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी इमेजेस। कुल मिला के बात बहुत सिंपल सी है कि अगर हम ये कहें इन शॉर्ट फॉर्म कि हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल से लेते हैं इसको, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं क्लियरली। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है, एक मैपिंग हो रही है ना, और फंक्शन इस तरीके से सच दैट कि fx इक्वल्स टू x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये कौन सा है, डोमेन से, ठीक है, ये डोमेन से लिया गया है, मैंने x को नेचुरल नंबर में कहा। अब सपोज मैंने क्या किया, x1 एंड x2 कहा ना उसने, सपोज x1 ले लिया 1, नेचुरल नंबर के सेट में आता है स्टूडेंट्स, एंड x2 ले लिया मैंने 2, बोथ आर डज नॉट इक्वल, देख लीजिए आप, है ना, 1 डज नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन की, कि हमें क्या लेने हैं, दो डिस्टिंक्ट पेयर ले, आप रैंडम, मैंने 1 2 लिए हैं, आप 2 3 ले सकते हो, आप 3 4 ले सकते हो, आप 5 6 ले सकते हो, आपकी जो मर्जी, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से 1 और 2 डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट इन अ डोमेन ले लिए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंप्लाइज दैट उनकी इमेजेस चेक करनी है, यानी कि fx1 चेक करना है। तो fx1 क्या है मेरा, है ना, यहां से अगर देखूंगा तो fx1 कितना आ जाएगा, देखो फंक्शन क्या है मेरा, fx इक्वल्स टू x, तो यहां पर अगर मैं x1 रखूंगा तो x1, और अगर मैंने x1 की वैल्यू को 1 लगाया तो मुझे ये भी क्या मिलेगा, 1, एंड fx2, है ना। अब fx2 चेक करना, 2 लगाओगे तो 2 मिलेगा, बॉस ये भी तो डॉट इक्वल है, इमेजेस भी, तो हाँ, ये जो मैपिंग आपको दिख रही है, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इतना प्यारा सा, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, fx इक्वल्स टू x है, और हम इसके कोई सी भी एनी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ अ डोमेन अगर हम लेते हैं तो उनकी इमेजेस में हमें क्या मिलेंगी, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। इस तरीके की कैटेगरी के एग्जांपल हमारे किस में आते हैं, 1 1 फंक्शन में आते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये 1 1 फंक्शन क्लियर हुआ होगा। हाँ, एक बात और करते जाते हैं, यहां पर छोटी सी बात है वो कि इफ f नेचुरल नंबर से सपोज सेट ऑफ रियल नंबर में मैपिंग हो रही है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, और सच दैट फंक्शन मेरा यही है, fx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन आपको पता है क्या है, नेचुरल नंबर है मेरा, ठीक है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि x1 x2 दो डिस्टिंक्ट पेयर लिए आपने, बहुत अच्छी बात है, दो डिस्टिंक्ट पेयर ले लिया आपने, इंप्लाइज दैट उनकी इमेजेस भी ऑलरेडी यहां पर हो जाएंगी ना, fx1 डज नॉट इक्वल्स टू fx2, हाँ बिल्कुल होगा, कोई भी पेयर ले लो आप नेचुरल नंबर के सेट से, आपको उनकी क्या मिलेंगी, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेंगी। लेकिन यहां पर आपने 1 लगाया तो यहां पर नेचुरल नंबर भी 1 ही मौजूद है, तो उससे आपका एरो दिख जाएगा, 2 का 2 से दिख जाएगा, 3 का 3 से, 4 से 4 से, क्योंकि बोथ आर डोमेन एंड कोडोमेन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट इन दिस केस डोमेन is a set of natural number and codomain is a set of real number. So आपको यहां पर क्या देखना है कि यहां तो मेरे नेचुरल नंबर है, यहां मेरे रियल नंबर है। अब रियल नंबर किस टाइप के, भाई √2 भी हो सकता है ना, √3 भी हो सकता है। आप अपन ने क्या किया, जो मेरा मैप है वो fx इक्वल्स टू x है, लेकिन डोमेन से मैं क्या हूं, कनेक्टेड हूं, डोमेन से ही मेरा फंक्शन डिफाइन है, मैं यहां पर 1 2 3 टाइप्स के एलिमेंट्स लगा सकता हूं क्योंकि मेरा डोमेन ऐसा है। तो 1 की इमेज 1 यहां बिल्कुल होगी, 110% होगी, मना नहीं कर रहा, 2 की 2 भी मिल जाएगी, 3 की 3 भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स इन अ कोडोमेन हैव नो प्री इमेजेस, है ना, इनकी कोई भी प्री इमेजेस नहीं है। तो इस कैटेगरी में आप ये मत सोचना स्टूडेंट्स कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये अब भी 1 1 फंक्शन होगा बाय दिस मेथड। एंड जो मैं कह रहा हूं वो भी बात सिमिलर है कि हमें सिर्फ क्या देखना है, इसकी इमेज इसमें दिखनी चाहिए सिंगल, है ना। हाँ, ऐसा ना हो जैसे कि 4 यहां पर लगा हुआ है, अब सपोज आपने ऐसे एरो दिखा दिया कि 2 की इमेज भी 2 है, 4 की इमेज भी 2 है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर सिर्फ
इधर से भी, मतलब कहने का कुल मीनिंग ये है कि इधर से भी आपको सिंगल दिखे एरो तो उधर से भी आपको सिंगल दिखे, इस तरीके से टू एरोज, यानी कि किसी कोडोमेन के एक एलिमेंट की टू प्रीइमेजेस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो बेटा वन वन फंक्शन नहीं होगा। वन वन फंक्शन कब होगा? जब इधर से भी वन इमेज और उधर से भी एक एलिमेंट की वन ही प्री इमेज मिले तो उसको हम वन वन फंक्शन कहेंगे। और अगर बी में यानी कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाते हैं जिसकी प्री इमेज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका फिर भी उस केस में वन वन फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। बिकॉज ऑफ आप पहले इसको देखिए फिर आप इस कंडीशन को देखिए फॉलो होता है या नहीं, और इस सेट के लिए बिल्कुल फॉलो होता है, कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन में कुछ या वन या बहुत सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस नहीं मिलती हैं। हमारा रूल क्या है वन वन फंक्शन का, एक बार फिर देख लेते हैं। हमें बस उसी को फॉलो करना है। एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन द फंक्शन असाइन देन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ कोडोमेन। बस इस बात को देखना, कोडोमेन में एलिमेंट्स बच जाते हैं उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये वन वन फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको ग्राफिकली अगर मैं थोड़ा इसी फंक्शन को बनाता हूं नेचुरल नंबर के लिए, तो देखिए अभी हम इसको कट करते हैं कुछ इस टाइप से। अगर मैं बना लेता हूं, थोड़ी देर मान लेता हूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो मेरा फंक्शन क्या था, मैंने ये लिया था ना नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में लिया सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब देखो यहां पर मेरा ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, कोडोमेन मतलब रेंज जो होती है, या पूरा कोडोमेन मेरा क्या करता है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, मैं मानता हूं, ठीक है। और जो मेरा यहां पर है वो आपको डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। इधर नहीं जा सकता स्टूडेंट्स में, बिकॉज ऑफ ये क्या है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मीनिंग में इधर होगा। हाँ, अगर R2R करता हूं मैपिंग को, है ना, R2R करता हूं तो यस मेरे को इधर भी नंबर्स लेने होंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस पर बात कर रहा हूं, मैं इसमें इस साइड नहीं जा सकता, और वाई एक्सिस पर भी मैं डाउन में नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव होते ही नहीं है। तो यहां पर 1 2 3 4 इस टाइप से 1 2 3 4। आपने क्या देखा फंक्शन में, आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 रखा तो 1 मिल गया, 2 रखा 2 मिल गया, 3 रखा 3 मिल गया, 4 रखा 4 मिल गया। इस तरीके से यहां से लाइन स्टार्ट होगी। आप 0 0 भी नहीं ले सकते हो, यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं होता है। हाँ, अगर मैं ये लेता हूं यहां पर, अगर फंक्शन ऐसे रख देते हैं सपोज दैट कि जो मेरा नेचुरल नंबर का सेट यूनियन ऑफ 0 है ना, और मेरा जो रेंज है वो भी यही मैं ले लेता हूं, ठीक है, यानी कोडोमेन का सेट भी, तो हाँ, तो ये 0 0 से स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज उसमें 0 भी आ रहा है। अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि यूनियन लिया ना दोनों का, 1 से स्टार्ट सारे नंबर और 0 भी इंक्लूड हो गया इस कैटेगरी में। आर से आर में कहोगे तो हाँ, आपको नेगेटिव पोर्शन भी और यहां का नेगेटिव पोर्शन, फिर ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। खैर वो तो फंक्शन की बात है, मैं यहां वन वन फंक्शन को शो कराने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना, देखिए आप वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए इस तरीके से, पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस। अगर मेरा कर्व को ये पैरेलल लाइंस है ना, ये पैरेलल लाइंस ओनली 1 पॉइंट पर कट करती हैं, ओनली 1 पॉइंट पर कट करती हैं, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मीनिंग क्या हो रहा है कि पैरेलल लाइन से, अरे कुछ नहीं कर रहे हम, जहां कट कर रहे हैं वहां कट पे देखो, जैसे कि मेरी लाइन इससे पास हुई, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, 2 पर क्या मिला, 2 मिला, 3 पर क्या मिला, 3 मिल गया, 4 पर क्या मिल गया, 4 मिल गया। अगर सपोज कुछ ऐसा होता, कुछ इस टाइप से कर्व होता और मैं इसको कट कर रहा होता, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस वैल्यू पर भी यही वैल्यू मिल रही है और इस वैल्यू पर भी x की यही वैल्यू मिल रही है y की, यानी y सिमिलर हो रहा है। मीनिंग क्या है, अगर सपोज यहां पर मैं बोल दूं x1 और यहां मैं बोल दूं x2 है ना, और सपोज ये 5 है, यहां पर भी 5 है, क्योंकि ये एक्सिस किसकी, सपोज मैंने 5 की मान ली, y इक्वल, तो मतलब डोमेन के 2 एलिमेंट्स की सिमिलर इमेज मिल गई भाई साहब, है ना, और सिमिलर मिल गई, तो ये तो 1 1 है ही नहीं। तो
कुछ नहीं है, बहुत सिंपल वे है कि हम बाय द ग्राफ कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 होगा या नहीं होगा। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचनी है ना। अब मैं आपको यहां पर खींचो तो बेटा यहां मेरा आपका है ही नहीं है ना, आप कोडोमेन डोमेन को चेक करो ना, समझ रहे हो, अब डोमेन को चेक करो, कहां से कहां तक कोडोमेन को चेक करो, तो उसी मतलब अपने डोमेन कोडोमेन में रहना, उससे बाहर नहीं जाना। उससे बाहर जाओगे तो फिर यहां देखोगे ये तो कट ही नहीं कर रहा है, ये तो कट ही नहीं कर रहा, ओनली 1 पॉइंट पर, एक भी पर नहीं चलेगा, है ना। ये भी ना हो कि एक भी पॉइंट पर ना करे तो भी बनोगे, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक भी पॉइंट पर कट नहीं करता कर, है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज मिल ही नहीं रही है, मतलब वो किसी से एरो फिल करता ही नहीं है। और भाई साहब हम 1 1 तो बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले बात कर लो फंक्शन की। फंक्शन क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। अगर आपका एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया डोमेन में जिसकी इमेज ही नहीं मिल रही तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, 1 1 की बात तो बहुत दूर हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगा। एक्स के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कीजिए, ओनली 1 पॉइंट पर कट करनी चाहिए अपने डोमेन को डोमेन के अंदर, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा 1 1 हो जाएगा बाय ग्राफिकल मेथड। और आपको मैथमेटिकली देखना है तो आपका ये है x1 does not equals to x2, fx1 does not equals to fx2 for all x1 x2 belongs to set A। A मेरा क्या है, डोमेन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अ मैनी टू वन फंक्शन ऑल्सो नोन एज नॉन इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए जो 1 1 है वो मैनी वन नहीं हो सकता, और जो मैनी वन है वो 1 1 नहीं हो सकता। इसीलिए हम 1 1 को क्या कह रहे हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं, तो नॉन इंजेक्टिव लगा दिया उन्होंने, मतलब इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, या फिर नॉन 1 to 1 फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, इन विच मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन कैन मैप टू द सेम एलिमेंट इन अ कोडोमेन। बहुत सिंपल सी बात कही है इसने कि डोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट्स या बहुत सारे एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज मिल जाएगी, किसमें, कोडोमेन में, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मैनी वन फंक्शन बोल देंगे। मतलब डिस्टिंक्ट हमने एलिमेंट्स ले लिए x1 x2, उनकी सेम इमेजेस, यहां डज नॉट इक्वल नहीं है, यहां इक्वल ही है ना, तो उनकी सेम इमेजेस मिल जाएंगी फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू A के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये मेरा सेट A है, सपोज ये मेरा सेट B है, मैपिंग हो रही है F, पेन चेंज कर लेते हैं, यहां पर है 1 2 3 4 5, और यहां पर सपोज लिया 2 -1 3। अब देखिए इसकी इमेज इसकी इससे होगी, ठीक है, इसकी इससे कर दी हमने और इसकी इससे कर दी, ये फंक्शन है, लेकिन ये 1 1 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, 1 1 के लिए कोडोमेन की भी एवरी एलिमेंट की या कुछ जितने भी एलिमेंट्स जो मैप हो रहे हैं यहां से यहां, उनकी प्री इमेजेस भी बनी होनी चाहिए। लेकिन मैं 2 की प्री इमेजेस कहूं तो 1 और 2 है, -1 की कहूं तो 3 और 4 है, इट इज नॉट 1 1। तो जब ये 1 1 नहीं है तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। मैनी मतलब मैनी, है ना, मैनी एलिमेंट्स ऑन अ डोमेन, है ना, 1 इमेज इन अ कोडोमेन, तो उसको क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन के नाम से उसको बुलाएंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देख लिया डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए मैंने 1 और 2, उनकी इमेज सेम मिल गई, इस कैटेगरी को ही मैनी वन कहेंगे। आई होप कि आपको मैनी वन फंक्शन भी क्लियर हुआ होगा और 1 1 फंक्शन भी क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही और लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स।